कि इंडिया के कश्मीर में आप जब पाकिस्तान का झंडा लगा के पाकिस्तान जिंदाबाद कहोगे तो आपको मार पड़ेगी भाई। आप पाकिस्तान में करके दिखाओ, लगाओ इंडिया का झंडा, आपको बताती है पाकिस्तानी फौज। आप एक माशी क्राइसिस में आ रहे हैं, आपका बॉन्ड जो है दुनिया में 50% के ऊपर बिक रहा है और वो ऐसे लूट सेल लगी हुई है पाकिस्तान के बॉन्ड्स की। आपकी सूरत हाल यह है कि आप कहते थे IMF आ गया, आपका डॉलर फिर बढ़ रहा है। और यार आप कहां खड़े हो, आप किस जगह पे हो? गवर्नमेंट में अल्लाह से दुआ करें कि हमें कोई मोदी जैसा मिल जाए। आपसे तो इंडिया बेहतर है, खुदा जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते, कि उसने अमेरिका को कहा मैं क्वाड में शामिल हूं, 4 मुल्कों का हिस्सा हूं, लेकिन मैं रूस से तेल भी खरीदूंगा। तुर्की का जो सदर है तैयब उर्दगान, लोग उसे पूछते हैं। और इसी तरह इंडिया में नरेंद्र मोदी है, क्लास यार, उन्हें अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए क्या क्या कुछ नहीं उस शख्स ने किया। हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के हमने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? कोई खड़ा कहता है घुस के दिखाओ जहां पर वहां पर, कोई कहता है यहां आके दिखाओ। शाइये के ढेरे बनाए हुए हैं पाकिस्तान को तुम लोगों ने। झूठ बोलते हैं यार सब के सब। इन्होंने कश्मीर के पास, ये अपने कश्मीर ये भी जाने वाला है। अगर इन्होंने कुछ ना किया तो ये भी जाने वाला है। वो तो लेने की दूर की बात है, ये भी भेजने वाले हैं, ये तो प्लेट में रख के देने वाले हैं। इंडिया सियाचिन पर वहां पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है, वो 4% सूद ले रहा है जी। और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विदिन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। ये माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाह बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, पहले जब मुस्लिम रूलर्स भारत नहीं आए थे तब भारत की कल्चर काफी रिच थी और डाइवर्सिफाइड थी, और इस चीज की तारीफ पूरी दुनिया करती है भारत के रिच एंड हेरिटेज कल्चर को लेकर के। और इस चीज का सबूत आप हमारे स्कल्पचर्स, मॉन्यूमेंट्स और आर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे करके मुस्लिम रूलर्स भारत आने लगे और भारत को इन्वेड करने लगे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे हमारे कल्चर और हेरिटेज को पूरी तरह से मिटा दिया जाए, और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त किया। जैसे कि उन्होंने हमारे ड्रामा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया कश्मीर में और बहुत सारे भारत के पार्ट्स में। लेकिन अब हमारी सरकार वापस से एक्टिव हो गई है और हमारे कल्चर को वापस से भारत में ला रही है, और इस चीज का एक कदम उन्होंने कश्मीर में भी चला है। अब हमारी सरकार ने कश्मीर में एक सिनेमा घर को भी इनॉग्रेट किया है, और इस चीज से पाकिस्तान मीडिया काफी सदमे में आ गया है और पाकिस्तानी पब्लिक अपना रिएक्शन दे रही है। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। का बिजनेस करते हैं ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि आज इंडिया का जो इंडिया के पास कश्मीर है, श्रीनगर उनका जो इलाका है, वहाँ पे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की इनॉग्रेशन हुई है। कभी हम देखते हैं सिनेमास बन रहे हैं वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, कभी हम देखते हैं वहाँ पे डैम बन रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहाँ पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि वाकई वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं और वहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए ये सब कुछ हो रहा है? जी सर, बिल्कुल ज़बरदस्त हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, अभी आपके मुताबिक आपने बताया कि वो उनका कश्मीर कि इतनी तरक्की कर रहा है कि हर चीज़ उधर दुनिया की है। मेरे मुताबिक नहीं है, मैं कौन होता हूँ कोई बात करने वाला? ये न्यूज़ के मुताबिक है, इंटरनेशनल रिपोर्ट के न्यूज़ आपने हमारे तक पहुँचाई है, तो वो चीज़ के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये चीज़ें हमें अपने कश्मीर में भी करनी चाहिए। हमने अपने कश्मीर में सिर्फ सियासत की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इंडिया में हम कहते हैं मुसलमानों पे ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले आप ये देखें कि वो कश्मीर हमारा है जिसके ऊपर हम सियासत कर रहे हैं, इंडिया वाले कश्मीर पे। और अब आप इधर पाकिस्तान के कश्मीर में इंडिया का झंडा लगा के और आपके इंडिया जिंदाबाद को आपके साथ क्या होगा? इधर तो बिल्कुल बर्दाश्त। आप इंडिया के कश्मीर में सियासत करते हैं, उनकी छत पे झंडे लगवा के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते तो हैं। हम हमारी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानियों के माइंड में ये बताया गया ना कि वो हमारा कश्मीर है। भाई, वो हमारा कहाँ से है? जो आपके पास अपना है वो आपका अपना नहीं है। कभी गौर से आप देखें, उधर वजीर आजम चेंज है, उधर के सिलसिले और हैं। तो जो वज़ीर आज़म चेंज हैं वो भी अगले दिन रो रहे थे कि हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे रही है। मेरी न्यूज़ नहीं, ये आपने बाकायदा तौर पे जाके सर्च करना है कि वो कह रहे थे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमारे राइट्स नहीं दे रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने कश्मीर में सिर्फ एक
क्रिकेट लीग्स करवाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करवाया। तरक्की वो होती है कि उन्होंने एरोप्लेन का भी एक फाइटर जहाज जो है, क्या कह रहे थे जी, क्या था उसका G20 की मीटिंग है, वो बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनकी उसके लिए भी पूरी दुनिया की मीटिंग एक बड़े लेवल पे उधर होनी है और बहुत बड़ा सेटअप उधर बनना है। ये हमने भी न्यूज़ देखी है। इसके अलावा दुनिया का ऊंचा तरीन, पूरी दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज वहाँ पे है। तो आपने अपने कश्मीर में क्या बनाया है? ये तो क्वेश्चन मेरा आपसे होना चाहिए ना कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि सर एक लोग तरक्की कर रहे हैं, हम उनसे लड़ाई करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी तरक्की करें, चले उन्हीं से सीख लें भाई, आप खुद नहीं कर सकते तो। आप अभी तक अपनी बिजली पानी ये चीज़ें नहीं पूरी कर सके, आपने कहाँ इतने बड़े कश्मीर में डैम की तो दूर की बात, हम तो अपने जहाँ ये मेन एरियाज हैं पंजाब में नहीं डैम बना पा रहे, सिंध में अब आप इंडिया सियाचिन पर वहां पर मौजूद तैनात फौजियों को सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई है। ये एक बड़ी खबर है और इसको ब्रेक किया फायर एंड फ्यूरी कोर। वहाँ पर मौजूद फायर एंड फ्यूरी कोर के जो नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने वहाँ पर एंटीना लगाते हुए और वहाँ की पिक्चर्स शेयर करवाई हैं और ये बताया है कि अब उनको वहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की सहूलत हासिल है। अच्छा, अब इससे वो क्या कुछ कर सकेंगे? इससे एक तो ये है कि वो अगर मैसेज भेजना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर कहीं पर भी इंडिया में, जिसको भी वो कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज भेज सकेंगे। पहले ऐसी सहूलत कि फ़ौरी तौर पर मैसेज जो है वो पहुंचाया जा सके, ये नहीं थी। और इसके अलावा एक बड़ी उनको जो अब एक्सेस हासिल हो गई अपने ख़ानदानों तक, फैमिली तक, यानी ये कि वो अपने घर में भी बात कर सकते हैं उस इंटरनेट के थ्रू। अब इसके क्या पैरामीटर्स हैं, इसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं है। यानी क्या 24 आवर्स ये इंटरनेट की सहूलत उनको फराहम रहेगी? क्या वहाँ पर मौजूद हर जो भी लोग हैं उन सबको, जितने भी फ़ौजी हैं उन सबको इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी? क्या किसी भी वक्त वो ये इस्तेमाल कर सकेंगे? इसके क्या डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब ये आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं तो बहुत से कमेंट्स भी उसके ऊपर होते हैं। तो कमेंट ये भी हुए कि ये एक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी एक्सेस है, कि जहां हम एक तरफ देख रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो तो अपने मुल्क के अंदर ही सबको, यानी अपनी पॉपुलेशन जो है, ऐसे इलाके भी हैं जहां पर इंटरनेट दिया जा सकता है, वहां पे भी इंटरनेट नहीं दे पा रहे। तो ये इंडिया का एक बड़ा काम है वहाँ की हुकूमत का। उन्होंने कर दिखाया है कि उन्होंने अपने द हाईएस्ट बैटल फील्ड जिसको कहा जाता है, वहाँ पर उन्होंने इंटरनेट की एक्सेस दे दी है। दुनिया के अंदर जंगें जो हैं कौम का इत्तेहाद जीता करता है, खा वो माशी जंग हो और खा वो सियासी जंग हो या कुछ और जंग हो। आप एक माशी क्राइसिस में आ रहे हैं, आपका बॉन्ड जो है दुनिया में 50% के ऊपर बिक रहा है और वो ऐसे लूट सेल लगी हुई है पाकिस्तान के बॉन्ड्स की। आपकी सूरत हाल यह है कि आप कहते थे IMF आ गया, आपका डॉलर फिर बढ़ रहा है। और यार आप कहाँ खड़े हो? आप किस जगह पे? आटा लोगों को मिल नहीं रहा। हमने आज से 4 महीने पहले कहा था कि आटे का क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि आपने हालत यह है कि आपने आटा बेच के और यूक्रेन से आपने खरीदना था और यूक्रेन में आप घुस नहीं सकते। आप अमेरिका से डरते हैं। आप यूक्रेन से गंदम खरीद जाएंगे, अमेरिका का कहा अच्छा कान पकड़ के उतार दूंगा नीचे, खबरदार यूक्रेन से तुमने गंदम खरीदी उधर मत जाना, उधर बास्फोरस में अपनी किश्तियां भी मत भेजना। आपसे तो इंडिया बेहतर है, खुदा जिसका नाम लेना पसंद नहीं करते, कि उसने अमेरिका को कहा मैं क्वाड में शामिल हूं, 4 मुल्कों का हिस्सा हूं, लेकिन मैं रूस से तेल भी खरीदूंगा। आपसे तो साउथ अफ्रीका अच्छा है कि उसके बादशाह उसकी ब्रिगेडियर ने कहा हम अपने रशिया से तेल खरीदेंगे। आपसे तो मिस्र अच्छा है, आपसे तो मोहम्मद बिन सलमान अच्छा है कि जिस बंदे ने रेड कारपेट नहीं दिया जो बाइडेन को, उसने कहा इसको ऑरेंज अपना पर्पल कारपेट दो। उस बंदे ने, जो बाइडेन ने वहां जाकर उसको कहा कि तुम उसमें तेल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, उसने कहा हम नहीं बढ़ाते, उल्टा उन्होंने रूस को ओपेक के अंदर शामिल कर लिया। आप कमाल करते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम को आप कहत में मारना चाहते हैं, फूक में हमने कसूर क्या किया यार तुम्हारा? हमने क्या कसूर किया पाकिस्तानी के अवाम ने कि तुम खेल रहे हो उनके साथ बैठ के? कोई खड़ा कहता है घुस के दिखाओ यहां पर वहां पर, कोई कहता है यहां आके दिखाओ। शैये के ढेरे बनाए हुए हैं पाकिस्तान को तुम लोगों ने। ये 3-4 मुल्क जो हैं, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और, उनको कहा है कि हाँ तुम दे सकते हो, मगर किस रेट पे? 4% सूद पे। 4% सूद इंटरनेशनल टर्म्स में कमर्शियल लोन होता है, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त जो हमें $3 बिलियन दे रहा है, वो 4% सूद ले रहा है। जी।
और साथ साथ उन्होंने अभी तक वो कंडीशन अटैच किया है कि जिस दिन हम खत लिखेंगे विद इन 72 आवर्स हमारे पैसे वापस आने चाहिए। ये माने हम तो अपने जान देने के लिए तैयार है, उनके मुल्क बचाने के लिए, उनका बादशाह बचाने के लिए, और हमें कह रहा है कि जैसे हम खत लिखें विद इन 72 आवर्स आप हमारे $3 बिलियन 3 बिलियन उनके लिए क्या है भाई? $500 मिलियन की तो एक पेंटिंग लिया है उन्होंने, पॉकेट मनी है। तो देखिए कहने की बात यह है कि क्या वी आर नोवेयर